जय माता दी। आप सभी भक्तों को महाअष्टमी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका माता रानी की महाअष्टमी नवमी अंतिम वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी का पूजन कैसे करना है और नवमी का पूजन कैसे करना है, और इन दोनों तिथियां की पूजा पाठ करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आपको देवी पूजन करना चाहिए, देवी पूजन के लिए उत्तम समय क्या रहेगा, और साथ ही बताएंगे कि पूजा की विधि क्या रहेगी। इसी के साथ जानेंगे कन्या पूजन जो करेंगे वह कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना है, क्या नियम है, और यदि कन्या आपको ना मिले, कंजक आपके यहां पर ना हो, नौ ना हो तो क्या करें, और एक भी ना मिले तो क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ जानेंगे कि कन्या पूजन के समय वह कौन सी गलती है जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता रानी हो जाएगी नाराज। और जो लोग केवल 2 व्रत करते हैं, बहुत से लोग नवरात्रि के 9 व्रत करते हैं और बहुत अधिक लोग 2 ही व्रत करते हैं, या तो पहला और आखिरी, या पहले 2 या अंतिम 2। तो जो लोग केवल 2 ही व्रत करते हैं उनके लिए विधान क्या कहा गया है, उन्हें व्रत कब खोलना चाहिए, पारण कब करना चाहिए, यह संपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अष्टमी नवमी व्रत पूजन नियम जप तप आदि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए आप सभी माता के भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि यह मां नवदुर्गा की पूजन कन्या भोजन व्रत पारण की अंतिम वीडियो रहने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देना होगा, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। बाद में मत बोलना कि हमने बताया नहीं। इसी के साथ जानेंगे कुछ विशेष कार्य जो सभी भक्तों को अष्टमी नवमी व्रत के दिन करना है। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार मां नवदुर्गा के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां नवदुर्गा आदि शक्ति। मातेश्वरी आप पर कृपा करेंगे, आपका अनुष्ठान सफल होगा और आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। भक्तों, यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही सटीक जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। क्योंकि भक्तों, हमारा काम तो आप सभी को एक उचित सलाह देने का है, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप हमारी सलाह को मानिए या ना मानिए वह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर अष्टमी नवमी के दिन हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो मां नवदुर्गा की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि अष्टमी है कब और करनी कैसे है, पूजा विधि आदि क्या है। भक्तों, एक नवरात्रि इस वर्ष बढ़ गई है, आप सभी जानते हैं। इसी कारण से नवरात्रि अब 9 दिन की ना होकर 10 दिन की हो गई है। यही वजह है कि इस वर्ष सप्तमी का जो व्रत करते हैं वह नवरात्रि के 7वें दिन ना करके नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात 29 सितंबर को करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी होगी। अष्टमी की बात करें तो सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आप अष्टमी मनाएंगे और अष्टमी में देवी पूजन कन्या पूजन 30 सितंबर को करेंगे। मुहूर्त क्या रहेगा ये हम पूजा विधि के बाद आपको बताएंगे कि किस समय से किस समय तक आपको पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन आदि करना चाहिए, क्योंकि व्रत का समापन कन्या पूजन पर ही निर्भर है। अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके व्रत का आपका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन मां स्वयं कन्या के रूप में कन्या भेज धारण करके आपके घर में पधारती है, बल्कि हर एक भक्त के घर में जाती है। बस आपको पहचानना है कुछ संकेत के माध्यम से कि मां नवदुर्गा हमारे घर में पधार चुकी है। जो लोग नवमी करते हैं, नवमी रहेगी इस वर्ष 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को नवमी की जा सकती है और 1 अक्टूबर को सूर्य के मुख से नवमी है। समय जो है क्या रहेगा वह भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। जब पूजा विधि होगी, पूजा विधि के साथ हम आपको समय की जानकारी देंगे। जो विसर्जन करना है भक्तों,
विसर्जन नवमी तिथि के चौथे चरण में किया जा सकता है या दशमी तिथि अर्थात 2 अक्टूबर को किया जा सकता है, क्योंकि वक्त शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पूजन इस दिन कैसे करना है और क्या विधि है, क्या मंत्र आदि भोग आदि रहेंगे। जो लोग केवल 2 दिन का व्रत करते हैं उनको अष्टमी के दिन अवश्य ही इस विधि से देवी का पूजन करना चाहिए। इसीलिए चौकी कैसे लगानी है वहां से हम आपको बताएंगे, और जिन्होंने चौकी स्थापित पहले से कर रखी है, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए भी विधि पूजा की वही रहेगी। वो वहां से शुरू कीजिएगा जहां से हम पूजन आरंभ करेंगे। उससे पहले की तैयारी जैसे चौकी आदि लगाना, सामग्री क्या है क्या नहीं है, यह सब तो आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि आप 8 दिन से पूजन कर रहे हैं। सब कुछ आपके घर बैठे ही अष्टमी नवमी की संपूर्ण जानकारी इस माता रानी की प्यारी सी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भक्तों, ना करना पड़ सकता है, आपका व्रत भी खंडित हो जाएगा और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि अष्टमी नवमी में सुहागन महिलाओं को क्या वह ऐसे 5 से 7 ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे अष्टमी महाव में सही डेट, टाइम, पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सेटिंग जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, नवरात्रि का पावन पर्व जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब आता है आभा चारों ओर फैल जाती है। हर घर में मां की आराधना, देवी के जयकारों की गूंज और कन्याओं के पूजन से सारा संसार देवीमय हो उठता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से अष्टमी नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन अगर भक्त द्वारा कुछ गलतियां हो जाएं, या कुछ वर्जित वस्तु का लिए जाए, या कुछ विशेष सब्जियां हैं जो कि शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, इनका सेवन अष्टमी नवमी के दिन कर लिया जाए तो मां नवदुर्गा रुष्ट हो जाती हैं और घर में कंगाली आ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो हमें भूलकर भी इस दिन सेवन नहीं करना है, अन्यथा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ आपकी जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा, इसलिए भूल कर भी ना खाएं। यह 3 सब्जियां महानवमी, वह दिन जब भक्ति अपने चरम पर होती है, जब सिद्धि के द्वार खुलते हैं और जब मां के चरणों में सिर झुकाने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है। लेकिन भक्तों, एक बात सदा याद रखना, महानवमी का दिन जितना शुभ और पवित्र है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर इस दिन आपकी श्रद्धा में जरा सी भी कमी रह गई, अगर पूजा में तनिक भी भूल हो गई, तो मां रुष्ट भी हो सकती हैं। आपकी एक छोटी सी भूल से नवरात्रों में किए गए 9 दिन की तपस्या, पूजा पाठ, व्रत और मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। एक छोटी सी भूल आपकी किए किराए पर पानी फेर सकती है। यहां पर आप पाप के भागीदार बन सकते हैं, इसलिए आज ही हो जाएं सावधान और जान ले। सब कुछ जानकारी इस छोटी सी वीडियो में नया योग टीवी चैनल के माध्यम से। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। तो हम आपको बड़ी भारी से बताएंगे कि वह कौन सी सब्जियां हैं जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित बताई गई है। तो सबसे पहले सब्जी है प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को चंचल तथा अस्थिर बनाते हैं। इनका सेवन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माता रानी का आशीर्वाद घर से दूर चला जाता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी वर्जित सब्जी के बारे में। दूसरी परिचित वस्तु है बैगन। बैंगन को अशुद्ध और दोष युक्त सब्जी माना गया है। शास्त्रों में इसे अशुचि कहा गया है क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है। नवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के समय बैंगन का सेवन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। नवरात्रि में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों धरती माता विश्राम करती हैं,
और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से पाप लगता है। साथ ही यह शरीर को भारी बनाती है और सात्विकता को नष्ट करती है। चौथी वर्जित वस्तु है मांसाहारी भोजन और शराब। यद्यपि यह सब्जी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नवरात्रि में सबसे बड़ा दोष माना गया है। यह मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देता है और घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। पांचवी और आखिरी वर्जित वास्तु दालें और राजमा चना। नवरात्रि में अनाज और कई दालें वर्जित होती हैं। विशेषकर राजमा, चना या काले चने जैसी चीजें तामसिक प्रभाव लाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत भंग होता है और पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, इसीलिए नवरात्रि में भोजन को सात्विक, फलाहार और स्वच्छ रखना चाहिए। इन वर्जित वस्तुओं से बचकर ही माता दुर्गा की कृपा पाई जा सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए।